ये सियासत है जनाब, यहाँ किरदार कम, किरदारों के रंग ज्यादा बदलते। वफादारी की बातें मंचों पर खूब गूंजती हैं, मगर कुर्सी के खेल में नियत अक्सर फिसलती है। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर ऐसा ही मंजर दिखा, जहाँ एक तरफ पार्टी लाइन, अनुशासन और विचारधारा की बातें होती हैं, वहीं दूसरी तरफ कभी बीएसपी प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ने वाले गगन कंबोज के समर्थन में खुद बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे उतर आते हैं। सवाल ये नहीं कि समर्थन क्यों दिया, सवाल ये है कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर ये संदेश किसे दिया जा रहा है। पीएम मोदी के बेटी बचाओ नारे का सहारा लेकर एक पर्सनल मुद्दे को राष्ट्रीय मंच से जोड़ना, क्या ये संवेदनशीलता है या फिर सियासी स्क्रिप्ट का नया अध्याय? जो खुद जमीन हड़पने जैसे आरोपों से घिरे हो, वो अगर किसानों के दर्द पर खामोश रहें और अचानक किसी एक मुद्दे पर आवाज बुलंद कर दें, तो राजनीति कम और पाखंड ज्यादा दिखता है। तो क्या ये बगावत है या फिर सियासत की शतरंज पर कोई गहरी चाल? इसी को समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं 2022 से। हाथ में बीएसपी का झंडा, गले में माला, मस्त मलंग नजर आता ये शख्स है गगन सिंह कंबोज। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर से चुनाव लड़ने वाले इस शख्स के इस हलफनामे पर गौर कीजिए, जो इसने खुद ही चुनाव आयोग को दिया। धारा 147, 353, 341 और 500 काशीपुर के थाने में एफआईआर हुई। अब ये शख्स खुद को समाज सेवी कहता है। इसकी प्रोफाइल में जाकर देखा तो कभी नीले रंग में रंगा ये शख्स अब भगवा चोला पहने दिखाई देता है। खुद को सनातन धर्म का सेवक बताता है। हो भी क्यों ना, प्रदेश में बयार जो यही बह रही है। इसलिए कहा था कि किरदारों के रंग ज्यादा बदलते हैं। एक किरदार की तो बात हो गई, अब चलिए दूसरे किरदार के पास लेकर चलते हैं। ये किरदार और कोई नहीं, बीजेपी के ही विधायक अरविंद पांडे है। वही अरविंद पांडे जो पीएम मोदी की रैली में नाराज फूफा की तरह नजर आए थे। वही अरविंद पांडे जिनके बारे में अखबारों पर कई तरह की खबरें छपी। हेडलाइन पर ही गौर कीजिए, विधायक पांडे व बेटे पर भूमि हड़पने का आरोप, विधायक पांडे बेटे पर भूमि धोखाधड़ी का आरोप। एक और पढ़िए, गदरपुर विधायक के बेटे पर जनजाति की जमीन हड़पने का लगाया आरोप। ये कारनामे इसलिए पहले दिखाने जरूरी थे क्योंकि अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे समझना आपके लिए आसान होगा। ये ताजा वीडियो है। विधायक जी बीएसपी के पूर्व प्रत्याशी के घर जाकर किसी पर्सनल इशू को एड्रेस करके सीधे प्रधानमंत्री से जोड़कर बता रहे हैं। बच्चों को भी बैठाकर उनके आंसुओं को निकलवा कर क्या बताने, दिखाने और जतलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका अंदाजा तो आप भी लगा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे छोटा सा एक निवेदन करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारी सरकार उत्तराखंड में, मैं आपसे इस परिवार की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम लोगों का विषय बहुत छोटा है और आप राष्ट्र निर्माण में कितनी बाधाएं आपके सामने आती हैं इसका अंदाजा हमें है। हम ये छोटा सा विषय आपके पास पहुंचा के हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन महोदय, हमारी इस उत्तराखंड प्रदेश की सरकार में भाजपा कार्यकर्ता गगन के साथ जो ये घटना घटी है, निवेदन है कि थोड़ा सा इसका किसी अधिकारी को लगा के आप इसका संज्ञान ले लीजिएगा। किसी एक यहां के प्रमुख चिकित्सक है सहोता, उनके साथ इनका टाई अप था फिजियोथेरेपी का काम का, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों के षड्यंत्र की वजह से उस चिकित्सक को धमकी देके सहोता जो यहाँ के प्रमुख चिकित्सक हैं उनको कुछ नेताओं द्वारा, प्रमुख नेताओं द्वारा, यशस्वी तपस्वी नेताओं के द्वारा धमकी देके कि 24 घंटे के अंदर गगन कंबोज का सब सेटअप वहां से हटा दीजिए, नहीं तो आपका हॉस्पिटल नहीं चलेगा। ये भाजपा का कार्यकर्ता गगन कंबोज जो लोगों से लड़का भिड़ता है, और ये इसकी छोटी बेटी है, इसी के नाम पे ये फिजियोथेरेपी का इन्होंने काम किया था वहां।
दरअसल ये उत्तराखंड की सियासत के वो गुरु चेला हैं जो किसी मामले पर फंसने पर एक दूसरे को डिफेंस करने सड़क पर उतर आते हैं। यकीन ना हो तो ये वीडियो देख लीजिए। कोई आदमी आगे, अभी तो एक लहर वो चल रही है कि इस समय उत्तराखंड भाजपा में एक स्कीम चल रही है, अरविंद पांडे का विरोध करो और मंत्री ले लो और विधायक का टिकट पक्का कर लो, मेयर बन जाओ, है ना। ये परिपाटी, ये संगठन भाजपा की नहीं है। कहते हैं जिनके घर खुद शीशे के हो वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये बात शायद अरविंद पांडे भूल गए हो, लेकिन जनता नहीं भूली। लोग जानते हैं कि अरविंद पांडे का विवादों के साथ चोली दामन का साथ रहा है, फिर चाहे वो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण के गंभीर आरोप हो, या फिर शिक्षा मंत्री रहते हुए विवाद, या फिर भ्रष्टाचार के आरोप, जिसमें 2018 में फर्जी खनन घोटाले और 2021 में कोविड फंड के दुरुपयोग के आरोप लगे थे, और या फिर पार्टी के भीतर मतभेद की ही बात क्यों ना हो, समय समय पर अरविंद पांडे ने अपनी ही सरकार और सिस्टम के खिलाफ बयानबाजी की है।